अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइमा शाहज़ेब आपकी बात में एक बहुत ही दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या को शेयर करने जा रही हूँ। पत्तों का वाक़या जो आज ये सानिया पेश आया है। एक शादी वाले घर में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसमें एक डेली वेजेस पे काम करने वाला शख्स जो कि गालिबन पापड़ बेचता था और वो शादी पे अपने रोजगार के लिए निकलता है और किस तरह से वहां पे उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस कदर उसको जिस्मानी तशद्दुद दिया जाता है कि वो शख्स अपनी जिंदगी की बाजी हार जाता है। हम मजीद इससे इंफॉर्मेशन लेंगे बाबर से जो एडवोकेट हैं, उनकी भी हम डिस्कशन इंक्लूड करेंगे आज के सेशन में, और साथ हम अपने पैनल पे मौजूद बाकी साथियों से फर्दर पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। जी नाइमा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा। आज पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है कि पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास हो रहा है और पाकिस्तान उसकी मेजबानी कर रहा है। ओआईसी, जैसे कि सबको पता है कि इस्लामी मुबारक का इजलास हो रहा है। पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसके साथ ही हमारी लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज ही के दिन एक ऐसा दर्दनाक और नाक वाकया पाकिस्तान में पेश आया और हमारे लिए ये शर्मिंदगी का बायस बनता है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम इस वाकये की हकीकत को जानने के लिए हमारे दोस्त बाबर जो कि एडवोकेट है पेशे से, वो हमारे साथ मौजूद है पत्तों की से। हम बाबर से ही पूछेंगे कि वो हमें बताएं कि असल में वाकया हुआ क्या। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम भाई। मैं अस्सलाम भाई इस वाकये की ना तहकीक की थी। अहले मुहल्ला तो अहले दया तो उन्होंने इस मकतूल के बारे ऐसी कोई भी गल नहीं दसी कि ये बंदा चोर है या कोई ऐसा सीन है। मजदूर आदमी है, सिर्फ अपनी ना मजदूरी करता है। सेलमैन है या बच्चों वास्ते पापड़ वगैरह सेल करता है। जिथे कोई कट्ठ होंगे शादी के फंक्शनों से अक्सर करना हजूर होता है, बच्चे होंगे ने ते पापड़ वगैरह खरीद करते हैं। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਸ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਸੀਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ। लेकिन बाबर, मैं एक सवाल पूछना चाहता कि यार मान लिया उन्होंने वैसे में शर्मिंदगी है, पर मेरा ख्याल है कि मैं अगर अपने आप को देखा, अगर मेरे को कोई मुर्गी मरी हो गई या कोई जानवर मरिया हो गए, मैं मेरे लिए खाना खाना कि पानी पीना भी बड़ा मजाल होना वा कि कोई चीज अल्लाह को चली गई है। तो यार कैसे लोग सी कि यार अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह कि एक लाश पई है, बंदा उन्होंने मारिया वा तो उसी तरीके ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। मतलब यार इंसानियत मर गई सी ना लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆ ਬੈਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब कोई एक भी इंसान नहीं सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਸਾਨ ਭਾਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾਂ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਅਦ। बाबर, वो वीडियो जिस बंदे ने, जिस बच्चे ने, मेरे को बच्चा ही है, वो वीडियो बनाई है, वो खुद दस रहा है कि यार ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਨਾ ਦਾ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨੂੰ मूवमेंट नहीं है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आपने सारी स्टोरी हमसे शेयर की। बहुत ही अफसोसनाक इंसिडेंट जो पेश आया है, जितना भी अफसोस किया जा सके कोई अल्फाज नहीं है इसके लिए। आप लॉयर हैं, इस बारे में बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अब नेक्स्ट क्या स्टेप लिया जा सकता है कि एक मजलूम शख्स चला गया लेकिन इंसाफ कैसे मिलेगा। क्या उस फैमिली में जिनका इवेंट हो रहा था, शादी हो रही थी, उन पे केस होगा? जिस प्रॉपर्टी में ये मर्डर हुआ वहां पे कुछ ऐसे हैं अफराद जिन पे केस किया जा सकता है और एक प्रॉपर कार्रवाई की जा सकती है? जी ये क्यों नहीं एक दिन के मुताबिक दिन के वक्त ऐसा हुआ है जिसमें एक बंदे की जान चली गई है। सीधा सीधा 302 और इसका ड्राइवर होगा जो ये करने वाले हैं कत्ल, उनको सजा मिलेगी कानून के मुताबिक। और तकरीबन वीडियो में बताया भी गया है, न्यूज चैनल पे भी तकरीबन 10-12 बंदे जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने तशद्दुद किया वो पकड़े भी गए हैं। अच्छा बाबर, गल तो तारी ठीक है, लेकिन 12 लोगों की खराब करे 12-13 लोगों ने उन्होंने अरेस्ट किया हुआ ठीक है। हम क्या उन्हें सारे 302 लगेगी या किसी एक दो लगेगी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ?
ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਿਤਨਾ ਰੋਲ ਹੈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜੀ ਮੇ ਵੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਆਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬੇਹਿੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ इंसानियत का एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जना। और बाबर आज सिर्फ इंसानियत का कत्ल नहीं है, आ जानवर ने इंसान को मारा हुआ बस इस टाइम। अच्छा बाबा बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जी बाबर से आपने सुनी सारी उस वाक़या की सूरत हाल जो अब तक पेश आया और क्या नेक्स्ट कार्रवाई होगी। हम उसके लिए होपफुल हैं कि जो भी जुल्म करने वाले अफराद हैं वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचे। तैयब आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि क्या शादियां और खुशियां ऐसे मनाई जाती हैं, और इस शादी का जिसका आगाज ही ऐसा हुआ है इतनी बेहिसी से, इतनी सफाकी से, नेक्स्ट आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। बहुत शुक्रिया साहिबा, यकीनन ये बड़ा खतरनाक वाक़या है और जैसे काफी भाई ने बताया कि रात टाइम हुआ झगड़ा वगैरह, और ये एक बड़ा आम सी बात है। बरात लूटने वाला तो आजकल एक प्रोफेशन है पूरा, और बहुत से लोग जो होते हैं बड़ी दूर तक बरात लूटने जाते हैं, क्योंकि आजकल नुमाइश है वो इस हद तक चली गई है, लोग मोबाइल फोन फेंकते हैं के ऊपर से, और नोट तो बड़ा पुराना रिवाज है नोट फेंकने वाला, लेकिन अब तो घड़ियां, मोबाइल फोन और बस बहुत सारी कीमती अशिया फेंकी जाती है। तो ये पूरी टीम बन के जाती है, पूरा प्रोफेशन बन गया हुआ है बरात लूटने वाला। तो अगर उस शख्स ने पीछने को लूटने की कर ली है कोशिश नोट, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह का जुर्म था उसका कि उस पर जान ले ली जाए उसकी। और ये पाकिस्तान में हजूम में जान लेने की कोई पहली दफा कोशिश नहीं की है। हमारे बहुत सारे वाकयात हैं बेशुमार, चाहे वो मजहब की बुनियाद पर हजूम ने जान ली हो या चोरी की बुनियाद पर हजूम ने जान ली हो। सियालकोट में वो 2 बच्चों का वाकया था बड़ा विकास, और एट दी एंड उस पर कहा गया कि ये चोरी की नीयत से गए थे और इसलिए उनको मार दिया गया, उनकी लाशें लटका दी गई। और सियालकोट में एक और वाकया जो पिछले दिनों हुआ है, वो भी हजूम ने ऐसे ही मजहब की बुनियाद पे हो, बेशुमार वाकयात थे। लेकिन तैयब मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, ये वाकया वैसा वाकया नहीं है। इस वाकये की ये एक कड़ी है कि जो फिर उस लाश को, शहीद को वही उसकी मौजूदगी में खाना खाने में मशहूर हो गया। असल दरिंदगी इस चीज पे आ रही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बेहुरमती, लाश की बेहुरमती है ना। आप अगर उसको लटका दें, आप उसको जला दें, या आप उसको अपनी कुर्सी पास रख के तो आप खाना खाए जाए, ये सारी चीजें जो है वो कुल मिला के आती तो बेहुरमती में। और बेहुरमती उसकी क्या होनी है कि वो तो जो मर गया वो तो मर गया, उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसकी बेहुरमती हो रही है या ये नहीं हो रही। ये तो बेहिसी उन जिंदा लोगों की बेहिसी पे तरस आ रहा है कि जो पास एक लाश पड़ी हो आपके और आप खाना खा रहे हो, और अजीब सी सूरत हाल है। और अफसोस का मुकाम इस तरह से भी बहुत है कि आप अपनी खुशियों को बांटने चले हैं, आप पैसे निछावर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो पैसे आप सर से वार के फेंक रहे हैं वो लोग उठाएंगे ही, चाहे वो शख्स उठाता या फिर शादी पे इनवाइटेड जो लोग थे वो उठाते। वो पैसे गिराए ही इस मकसद के लिए गए हैं। जब आप अपनी खुशियां बांट रहे हैं वहां पे आपका किस तरीके से दिल इस चीज पे मानता है, कैसे इतनी ताकत आप में आती है, बेहिसी किस तरह से आती है, इंसानियत किधर गई है कि वहां पे खाना खाया जा रहा है और बजाय इसके कि उस डेड बॉडी को उठाते, एक मैयत का एहतराम है उसको पहुंचाते उसके घर वालों के पास, या कम से कम उस लोकेशन से ही उसको साइड पे कर देते। वहां पे खाना हो रहा है, शादियां डिले होती देखी हैं, पेंडिंग होती देखी हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खुशियां हैं? ये समझ से बाहर है कि आप लोग इतने बेहिस्सा है हमारा मुआशरा के अपनी शादियों और खुशियों को, वो अपनी चीजों को जारी रख रहे हैं, और सामने एक डेड बॉडी पड़ी है और उसका किसी को एहतराम नहीं है, और वीडियो बाकायदा बनाई गई है, वायरल हो रही है, लोग खाने पीने में मसरूफ हैं। बहुत अफसोस का मुकाम है। और पाकिस्तान चाहे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए या कोई भी मुकाम दुनिया के लेवल पे हासिल कर ले, यहाँ के रहने वाले लोग अगर इस किस्म का इज्जत और मुकाम अपनी वफात के वक्त भी किसी शख्स को इज्जत नहीं मिल रही, तो मेरा ख्याल से कि ये हमारी इंसानियत नहीं, ये उससे बढ़ के दरिंदगी है और हिवानियत है बेसिकली।
बिल्कुल कोई 23 मार्च या औरत मार्च या 14 अगस्त की हम सेलिब्रेशंस करते हैं, कुछ भी आप कर लें, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। असल मुआशरा ये है, और मैं अब इस चीज के वेट में हूँ कि हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया इस जो बंदा है जो जाहिर है एक फेमस नहीं है, उस पे कितने प्रोग्राम्स चलेंगे, कितने लोग उसके लिए बोलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बोलेगा या आवाज उठाएगा। अबैदुल्ला हलीम साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं। बिल्कुल नाइमा, बिल्कुल आपने सही कहा। ये नहायत ही अफसोस का मुकाम है, हम इस पर जितनी बात कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। एक तो हमारे कानून का निज़ाम भी बड़ा अजीब निज़ाम है। इस वाक़े पे जितनी मर्जी हम बात कर लें, जितना मर्जी हम अफसोस कर लें, जो हो गया है उसको हम अनडू तो नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर जो एक इंसानियत का एलिमेंट खत्म होता जा रहा है, उसे हमें वापस लाना चाहिए। आखिर मैं सिर्फ यही कहूंगा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, और हम मेहनत से ही डरते हैं, हम इंसानियत से डरते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।